एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और आज है चिल्ड्रंस डे और सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो बस अभी मॉर्निंग हुई है और हम लोगों ने चाय पी है और 9:30 से सोसाइटी में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है। तो ईशू ने पार्टिसिपेट किया है उसमें, तो कुछ रेस है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी मेड काम कर रही है। एक्चुअली मैं नहीं जा पाऊँगी, ईशू को लेके हस्बैंड जाएंगे नीचे उसको रेस के लिए पार्टिसिपेट कराने के लिए, क्योंकि अभी मेड काम कर रही है और मेड काम करके जाने में अभी टाइम लगेगा। तो मैं नहीं जाऊंगी, तो हस्बैंड लेके जाएंगे इशू को। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से रेस हुई और किस तरह से हमारी सोसाइटी में सेलिब्रेशन हुआ चिल्ड्रंस डे का। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमारे सोसाइटी में चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। गिर गया फ्रॉग। तो आप देख सकते हो बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी बस लेमन रेस स्टार्ट होने वाली है और आप देख सकते हैं इशू को पिंक ड्रेस में अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टिसिपेट कर रही है और उसने बहुत इंजॉय किया। मॉर्निंग में उसको ऐसा लग रहा था कि फीवर हो रहा है, तो हम लोगों ने उसको क्रोसिन दे दी थी। इसके बाद वो ठीक हो गई और पूरी अच्छे से पार्टिसिपेट किया चिल्ड्रंस डे के कंपटीशन में। इधर रैशी दिस साइड कोई नहीं गुड ट्राई वेरी गुड। तो हेलो एवरीवन, और मैं रेडी हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट। तो हमें जाना है सब्ज़ी लेने के लिए। तो सब्ज़ी हम लोग लाते हैं जो यहाँ पर मंदिर के पास किसान मंडी है, तो वहाँ से हम लोग सब्ज़ी लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं और सब्ज़ी लेके आते हैं। मैं आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत शूट करके दिखाने की कोशिश करूँगी कि वहाँ पर कैसा मार्केट है। तो चलिए चलते हैं। भैया मटर कैसे दी? 40 का पाव। 40 का पाव। मटर कैसे दी भैया? मटर 40 का होता है। मूली 20 रुपये, मूली 20 रुपये। वहीं पर है सिंघाड़े हैं। हाँ मूली ले लो। ले लो 30 रुपये। इसकी होगी कोई बात नहीं।
दिख रहे हैं यहाँ पे एकदम सफ़ेद सफ़ेद। आधा किलो में इतना ही आ रहा है, 1 किलो कर दो भैया कम है। हेलो एवरीवन, तो हम लोग सब्ज़ी लेके वापस आ चुके हैं और वहाँ पर सब्ज़ी काफ़ी अच्छी फ्रेश और रिजनेबल प्राइस में मिलती है। तो हम लोग अभी बंद कर दिया था, जब कोरोना केसेस बढ़ रहे थे तो हम लोग जाना वहाँ पर बंद कर दिया था, सब्ज़ियाँ वहाँ से लाना। तो आज वहाँ पर काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी दिख रही थी, तो हमने आज सब्ज़ी ली है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही फ्रेश और रिजनेबल प्राइस में सब्ज़ी मिलती है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं। एक्चुअली अभी हमें जाना है आज ईशू के लिए चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि उसका मन हो रहा है इंटरटेनमेंट लैंड जाने का। और ईशू तुम कहाँ कह रहे थे कि तुमको कहाँ जाना है नोएडा में? जल्दी से। नोएडा में टिंगा लैंड सेक्टर 104। तो ईशू का मन था आज टिंगा लैंड जाने का, नोएडा में जो है टिंगा लैंड। तो हम लोग अब इतना दूर तो नहीं जा सकते गुड़गांव से नोएडा, तो हमने फिर इंटरटेनमेंट लैंड का ही सोचा कि चलो इंटरटेनमेंट लैंड ही चलते हैं, तो खुश हो जाएगी ईशू। तो बस अचानक से ही प्लान किया है, मॉर्निंग से कोई प्लान नहीं था जाने का, बट ईशू का मन हो रहा था और उसको चिल्ड्रंस डे आज सेलिब्रेट करना था, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं इंटरटेनमेंट लैंड। तो देखते हैं अभी इंटरटेनमेंट लैंड ओपन है या कहीं क्लोज तो नहीं है, तो वो पता चलेगा वहाँ पर जाकर। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं इंटरटेनमेंट लैंड। और हम लोग आज चिल्ड्रंस डे है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। और हम लोग रेडी हैं, कहाँ जा रहे हैं ईशू? तो हम लोग जा रहे हैं इंटरटेनमेंट लैंड। ईशू का मन है, बट देखते हैं ओपन है कि नहीं है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है ओपन ना हो या ओपन होगी तो ईशू मस्ती करेगी, और अगर ओपन नहीं हुआ तो हम फिर वापस आ जाएंगे। तो भगवान को एटलीस्ट चिल्ड्रंस डे के दिन 1 विश तो पूरी करनी चाहिए बच्चों की। कौन सी विश? जो बोले। हाँ, तो ईशू की विश है कि इंटरटेनमेंट लैंड ओपन हो। अब देखते हैं क्या होता है, ओपन होता है कि नहीं होता है। तो ईशू को लग रहा है कि भगवान जी को विश पूरी करनी चाहिए ईशू की, कि ओपन हो इंटरटेनमेंट लैंड है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ओपन है या नहीं है, ईशू कर पाती है मस्ती या नहीं कर पाती है आज। चलो। और इंटरटेनमेंट लैंड ओपन है दिस टाइम, और ईशू बहुत खुश हो गई है। तो यहाँ पर मस्ती जोन है, डिक्शन सिनेमा। तो आप ईशू का एक्साइटमेंट देख सकते हैं, कितनी एक्साइटेड है। मूवीज भी स्टार्ट हो गई क्या? मूवी जोन भी ओपन हो गया है, थिएटर। तो अच्छा है यार, बहुत दिनों से बहुत बोर हो रहे थे। ईशु खूब खुश हो गई, और देखो कैप वैप लगा के पूरा प्रॉपर रेडी होके आई है, ठंड ना लगे। ये गेम जोन बच्चों का आप देख सकते हो, और ईशु तो पहुंच गई। वो देखो हॉन्टेड हाउस है ना, हॉन्टेड क्या, हॉरर हाउस। ये ईशु का फेवरेट हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस 70। हाँ ईशु 70 देखे।
देखने वाले हैं 7D मूवी। और 7D मूवी हमें बहुत दिनों से देखनी थी, तो अभी ओपन हो गया है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे 7D मूवी। तो हम लोग आए हैं इंटरटेनमेंट लैंड में और यहाँ पर 7D थिएटर ओपन हो चुका है। तो हम लोग 7D मूवी देखेंगे। अभी 5-6 मिनट्स लगेंगे, आप दिखा दो। और फिर मैं बहुत तो हम लोग वापस आ चुके हैं इंटरटेनमेंट लैंड से और हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। ईशु आपको कैसा लगा बताओ? बहुत मजा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया? 7D मूवी। तो वहाँ पर 7D थिएटर भी था तो बहुत मज़ा आया 7D मूवी देख के। तो आपने कौन सी मूवी देखी? एडवेंचर। दोनों एडवेंचर। तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, एडवेंचर और हॉरर। तो हमें एक्चुअली एडवेंचर देखना था और ईशु को कौन सी देखनी थी? हॉरर। बट हम लोगों ने कहा कि नहीं, आज हॉरर हम नहीं देखेंगे, आज हम एडवेंचर देखेंगे सिर्फ। तो हमने एडवेंचर मूवी देखी और उन्होंने 2 मूवी दिखाई हमें। हम उन्हें कह सकते थे कि एक मूवी एडवेंचर देखेंगे और एक हॉरर, बट उन्होंने दोनों मूवी एडवेंचर दिखा दी बिकॉज हमें भी आइडिया नहीं था कि वो 2 मूवी हमें दिखाएंगे। इस वजह से हम समझ नहीं पाए और 2 मूवी दोनों हमने एडवेंचर ही देखी और बहुत मज़ा आया। स्नोफॉल हमने नहीं देखी, इंजॉय नहीं की, बट वहाँ पर स्नोफॉल भी देखा, बहुत मज़ा आ रहा था। क्यों ईशु? है ना। और हम 7D मूवी बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि कहीं गुड़गांव में देख पाए, कहीं तो होगी 7D मूवी, तो मूवी थिएटर। तो हमें अभी यहाँ पर मिल गया और हम बहुत खुश हो गए 7D मूवी देख के। और लास्ट टाइम मैंने चेन्नई में ही देखा था 7D मूवी और उसको करीब 9 इयर्स हो चुके हैं। इसके बाद 9 इयर्स के बाद आज मैंने 7D मूवी देखी और मुझे बहुत मज़ा आया और ईशु को भी बहुत मज़ा आया। लेकिन ईशु को ना वो थ्रिल नहीं हो रही थी, बट हमें बहुत मतलब लग रहा था, डर भी लग रहा था, मज़े भी कर रहे थे। लेकिन ईशु कहती है आप लोग इतना डर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ईशु तो ऐसे कर रही थी, कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। वो उतना नहीं डर रही थी, बट हम लोग डर रहे थे, हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड भी हो रहे थे। और ईशु को तो बस वो ज़्यादा नहीं हो रही थी वो, है ना ईशु? ज्यादा डर नहीं लग रहा। और इसके बाद क्या किया? हम तो ईशु को डराने के लिए ज्यादा चिल्ला रहे थे, लेकिन ईशु पे कुछ असर डर ही नहीं रही थी। ईशु कुछ इस तरह का अपना वो नहीं दे रही थी, क्या बोलते हैं, रिएक्शन इस तरह का कुछ नहीं दे रही थी जिसमें ऐसा लगे कि हाँ वो डर रही है। जबकि हम लोग एक्साइटेड थे उसके लिए, रिएक्शन हमारे आ रहे थे लेकिन ईशु के कोई रिएक्शन नहीं आ रहे थे उसमें।
तो आई थिंक इशू डरी हुई थी। डरते हैं जब तो रिएक्शन कम आते हैं लोगों के, या तो बहुत ज्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं। नहीं डरा था मैं। फिर इशू इसके बाद क्या मैं- किया? मैं बम्पर कार में गया पापा के साथ। तो इनके साथ में बम्पर कार में ये रेसिंग के लिए गए और एक दूसरे को खूब परेशान किया उसमें, एक दूसरे को खूब टक्कर इशू मारे। ने मेरे को बहुत बम किया, मैंने भी किया था। ईशु को शुरू शुरू में ड्राइव करना नहीं आ रहा था, तो वो समझ आ रहा था कि ईशु ड्राइव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसने एक्सीलेटर दबाया नहीं था, बिना एक्सीलेटर दबाए तो उसने इतना मजा नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था, और ये लोग जल्दी निकल के बाहर भी आ गए। मुझे ऐसे लगता है 3-3.5 मिनट ही किया था। तो वो उसमें भी ईशु ने मस्ती की, मजा किया। और इसके बाद फिर क्या किया ईशु? एडवेंचर पार्क पे गए। तो ईशु एडवेंचर पार्क में गई और वहां पर बॉल से और अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत खेला, जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ में बहुत इंजॉय किया। स्लाइड्स भी थी। हाँ, स्लाइड्स भी थी, बॉल्स थे, और वो क्या बोलते हैं जिससे बॉल्स निकलते हैं, बॉल गन से खूब खेला, कोशिश कर रही थी। हाँ, बॉल शूटर से, तो उसको भी शूट कर रही थी। तो हमें बहुत मजा आया एंटरटेनमेंट लैंड में। और वो पूरी तरह से मतलब अभी स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर बहुत सारे फन गेम्स हैं और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस भी है, तो हॉन्टेड हाउस भी था। और इसके पहले भी हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे वहाँ पर। तो मुझे तो हॉन्टेड हाउस का डोर पर ही जाके, डोर जैसे ही ओपन किया, मुझे तो बहुत डर लगा और हिम्मत नहीं हो पाई उसके अंदर जाने की। बट ईशु का बहुत मन था उस टाइम पे हॉन्टेड हाउस में जाने का। और आज भी था ना ईशु? आज भी जाना चाह रहे थे हॉन्टेड हाउस। हाँ, तो ईशु को हॉरर वाली चीजें बहुत मजा आती है, बहुत खुश होती है हॉरर वाली चीजों से। तो इसको हॉन्टेड हाउस में जाना था। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो पाई क्योंकि मैं बाहर से ही देख के डर गई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर ये लोग भी नहीं गए बाद में क्योंकि डर लगता है बहुत ज्यादा, पता नहीं अंदर क्या होगा और क्या होगा। लेकिन जब हम वहां पर थे, मूवी से हम लोग बाहर निकले, तो 2 बच्चे थे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत खुश होके वो भी हॉन्टेड हाउस से निकले। डर वाला फेस उनका नहीं था कि उन्हें डर लगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया उन बच्चों ने कि उनको डर लग रहा था, खुश होके निकले। तो हॉन्टेड हाउस में भी आजकल लोग खुश होके आते हैं बाहर क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होगा अंदर। और मुझे इतना आइडिया नहीं है, इस वजह शायद मुझे डर लगता है। बट जिनको पता होता है वो तो फन के लिए जाते हैं, उनको मजा आता है उसमें भी। वो भी एक एडवेंचर ही होता है अंदर जाना कि वहां पर क्या क्या मिलता है। तो हमें बहुत मजा आया एंटरटेनमेंट लैंड में। और ये टोल के पास ही है, जो मानेसर टोल है उसके पास में ही है। तो बहुत मजे किए हमने। और फिर आने के बाद मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। तो डिनर हमारा हो चुका है, खाना ऑर्डर कर दिया था मैंने क्योंकि बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। और ईशु को भी पूरी फुल पार्टी चाहिए थी चिल्ड्रंस डे की, तो वो भी बाहर खाने का था और मेरा भी बनाने का मन नहीं था। तो हम लोगों ने डिनर ऑर्डर कर दिया था बाहर से और हमारा डिनर अभी हो चुका है। तो चलिए, आज का दिन हमारा ऐसा ही रहा, बहुत मज़े मस्ती से निकल गया। तो मिलते हैं आपसे चलिए कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं आ रही है। सो जाओ। तो आजकल मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है और ईशू चेक कर रही है अपने पुराने जैकेट, स्वेटर